नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कई ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में भी जानेंगे जो सिर्फ 10 दिनों के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और कोई ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में भी जानेंगे जो 15 से 20 सालों तक बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में रहे। इस वीडियो में हम एक एक करके बिहार के हर मुख्यमंत्री का कार्यकाल और वे किस पार्टी से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे ये भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद की इस ऐतिहासिक और रोचक यात्रा को। और सबसे पहले जानते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें लोग प्यार से श्री बाबू भी कहते हैं। साल 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विधानसभा में बहुमत मिला और इसी बहुमत के आधार पर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का पहला मुख्यमंत्री चुना गया। 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ, उसी दिन उन्होंने आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका पूरा कार्यकाल लगभग 14 साल से भी ज्यादा चला। श्री बापू ने 1947 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बने दीप नारायण सिंह, जिन्होंने 1 फरवरी 1961 को मुख्यमंत्री पद संभाला। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका कार्यकाल सिर्फ 17 दिनों का रहा, लेकिन दीप नारायण सिंह का ये छोटा कालखंड दिखाता है कि उस दौर में राजनीतिक परिस्थितियां कितनी तेजी से बदल रही थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं विनोदानंद झा। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही नेता हैं। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहा। विनोदानंद ने लगभग 2 साल 8 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला। बिहार के चौथे मुख्यमंत्री थे कृष्ण वल्लभ सहाय। ये भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1963 से 1967 तक रहा और इन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री का पद संभाला। बिहार के 5वें मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिंह। दोस्तों, ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इस समय कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ गई थी और बाकी सभी पार्टियों ने गठबंधन करके जन क्रांति दल बनाकर महामाया प्रसाद को अपना मुख्यमंत्री चुना। हालांकि इनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का था और 1968 में उनकी सरकार गिर गई। जैसे ही महामाया प्रसाद की सरकार गिरी, सतीश प्रसाद सिंह शोषित दल पार्टी से विधानसभा का नेता चुने गए और 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 मतलब 5 दिन तक ही बिहार के छठे मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री रहे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। दोस्तों, ये भी शोषण दल पार्टी से थे और इनका कार्यकाल सिर्फ 51 दिनों का था, 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक। 1968 में जब फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी और भोला पासवान शास्त्री बिहार के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला। लेकिन इनका कार्यकाल भी सिर्फ 100 दिनों तक चला, जो 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 है। और दोस्तों, इसके बाद 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगभग 1 साल के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। मतलब बिहार में राष्ट्रपति शासन करेंगे। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा तो बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ने हरिहर सिंह को चुना। दोस्तों, अगर बात करें इनके कार्यकाल की तो 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक लगभग 117 दिनों तक उनका कार्यकाल था। 10वें मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री आए। ये उनका दूसरा कार्यकाल था, जो 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 सिर्फ 13 दिनों तक ही चला। इसके बाद लगभग 1 साल के लिए 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक बिहार में दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे दरोगा प्रसाद राय। ये कांग्रेस के विधायक थे, जिनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक था, लगभग 10 महीने के लिए। बिहार के 12वें मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। बिहार की राजनीति के सबसे जनप्रिय और सबसे सम्मानित नेताओं में से एक जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के विधायक थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, सिर्फ 163 दिनों का। मुख्यमंत्री की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं भोले पासवान शास्त्री, जिसने तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। इस बार में इनका कार्यकाल 222 दिनों का था, 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक। दोस्तों, बिहार में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 70 दिनों के लिए लगा। मुख्यमंत्री में 14वें नंबर पर हैं केदार पांडे, जो कांग्रेस के नेता थे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 कुल 1 वर्ष 105 दिनों तक चला। बिहार के 15वें मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। इनका कार्यकाल 1 साल 283 दिन का था और ये भी कांग्रेस के नेता थे। बिहार के 16वें मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र। इनका कार्यकाल 2 वर्ष 19 दिनों तक चला। ये भी कांग्रेस के ही नेता थे, जिन्होंने 11 फरवरी 1975 से 13 अप्रैल 1977 तक कार्यभार संभाला। बिहार में 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 55 दिनों के लिए एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। मुख्यमंत्री की लिस्ट में 17वें नंबर पर हैं कर्पूरी ठाकुर, जो दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार इन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। इनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का था और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक कार्यभार को संभाला। बिहार के 18वें मुख्यमंत्री थे राम सुंदर दास, जो जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। इनका कार्यकाल 10 माह था
और 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। 1980 में लगभग 4 महीने के लिए बिहार में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और बिहार के 19वें मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, जो दूसरी बार कांग्रेस की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 3 साल तक था, जो 18 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक है। बिहार के 20वें मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह, जिन्होंने 1 साल 7 माह तक मुख्यमंत्री के पद को संभाला और 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। ये भी कांग्रेस के नेता थे। बिहार के 21वें मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे, जिनका कार्यकाल लगभग 3 साल तक चला। इन्होंने 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया कांग्रेस पार्टी की ओर से। बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं भागवत जी आजाद। इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का था और इन्होंने 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1979 तक कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। 23वें नंबर पर हैं सत्येंद्र नारायण सिंह, जिन्होंने 270 दिनों तक बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभाला। 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक ये भी कांग्रेस के थे। 24वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं जगन्नाथ मिश्र, जो तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल सिर्फ 94 दिनों का था। उन्होंने 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला। बिहार के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में एंट्री होती है लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का था और इन्होंने 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद को संभाला। दोस्तों, 1995 में 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 26वें मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2 साल 11 दिनों का था, जो 4 अप्रैल 1995 से 27 जुलाई 1997 तक। 27वें नंबर पर है राबड़ी देवी। ये लालू प्रसाद यादव की पत्नी है। इनकी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक कुल 1 साल 201 दिन का था। साल 1999 में 26 दिनों के लिए फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के बाद राबड़ी देवी दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी। इस बार इनका कार्यकाल 1 साल का था, 9 मार्च सन 2000 से 2 मार्च सन 2000 तक। 29वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की एंट्री होती है। नीतीश कुमार समता पार्टी से हैं। इनका कार्यकाल सिर्फ 7 दिनों का था, जो 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक है। 30वें नंबर पर है राबड़ी देवी, जो तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनी। इनका कार्यकाल पूरे 5 सालों तक चला, 11 मार्च सन 2000 से 6 मार्च सन 2005 तक। फिर से राष्ट्रपति शासन लागू होता है लगभग 9 महीनों के लिए। 31वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इस बार नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ा था। इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक पूरे 5 साल और अगले चुनाव में भी जीतने के बाद 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक, मतलब कुल 8 साल 177 दिनों तक बिहार के 32वें मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी, जो जनता दल यूनाइटेड से थे। इनका कार्यकाल 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक था, 278 दिनों के लिए। इसके बाद 33वें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने जनता दल यूनाइटेड से, और ये लगातार 14 साल 7 महीने 22 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद फिर 20 नवंबर 2015 से 26 नवंबर 2020 तक। इसके बाद 2020 में चुनाव जीतकर 26 नवंबर 2020 से 2025 तक। दोस्तों, 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में जानने से पहले अगर आप बिहार के भोजपुरी हीरो खेसारी लाल पवन सिंह निरहुआ के बारे में जानना चाहते हो कि इन्होंने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की ओर से विधायक के लिए चुनाव लड़ा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में डाला है या फिर आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एक बार फिर से नीतीश कुमार जीत गए हैं। आप कमेंट में जरूर बताना कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या फिर कोई और बनेंगे। और दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपके राज्य के बारे में भी ऐसे वीडियो बना सकूं। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।